दोस्तों, अगर शार्क टैंक का सीजन 1 और सीजन 2 देखने के बाद आपके माइंड में भी बिजनेस का कीड़ा जाग उठा है और आप जानना चाहते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से लीगल लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी, तो आप आ चुके हैं बिल्कुल ही सही वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे लाइसेंसेस के बारे में जो ओवरव्यू में आपको रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा बिजनेस से रिलेटेड रजिस्ट्रेशंस के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये सीरीजेस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लस इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपके माइंड में एक आइडिया क्लिक होना चाहिए कि आप किस फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर भारत में आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में करना चाहते हैं तो उस केस में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, 1% कंपनी बना सकते हैं और एक LLP भी बना सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो दोस्तों, अगर आप इन सारी जो मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बिजनेस बताए इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों, अगला रजिस्ट्रेशन जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है उद्योग आधार का, जिसको हम लोग उद्यम भी बोलते हैं। ये रजिस्ट्रेशन सारे जो MSME होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए होता है। अगर आपने एक बार उद्यम आधार या उद्योग का रजिस्ट्रेशन करा लिया तो इसके साथ साथ जो सरकारी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आपसे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई सरकारी फीस मांगता है तो वो फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही फ्री में किया जाता है। दोस्तों, अगला रजिस्ट्रेशन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो रिलेट करता है एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड में। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड की जरूरत पड़ती है। ये रजिस्ट्रेशन आपको DGFT से मिलता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। वहां पे आपको सिर्फ एक पैन कार्ड और बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके पास ये दोनों डिटेल्स है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगला रजिस्ट्रेशन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो लाइसेंस होता है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत। दोस्तों, आपने देखा होगा ना कि जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, अगर आप इस तरीके का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो वहाँ पे ना आपको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइसेंस के माध्यम से जो रिलेटेड आपकी गवर्नमेंट होती है कि पर्टिकुलर स्टेट की, वो रेगुलेट करती है लेबर से रिलेटेड सारी चीज़ें, उनका वर्किंग आवर, वेजेस, मिनिमम वेजेस, ये सारी चीज़ें उसमें रेगुलेट की जाती हैं। तो आप जिस भी स्टेट में काम करते हैं आपको वहाँ के हिसाब से शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का, फैक्ट्री का, लेबर का, ये कुछ लाइसेंसेस होने हैं जो लेना कंपलसरी होता है। दोस्तों, अगला लाइसेंस में जो आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारा होता है फूड लाइसेंस, जिसको हम लोग FSSAI भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये लाइसेंस जो होता है ये उन सभी डीलर्स के लिए कंपलसरी है जो कि खाने की चीज़ों से रिलेट करते हैं। फिर चाहे आप मैन्युफैक्चर करते हो, रिटेल करते हो, ट्रेडिंग करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, अगर आप कोई भी खाने से रिलेटेड चीज़ का काम करते हैं तो आपको ये लाइसेंस लेना कंपलसरी है। फूड लाइसेंस भी जो होता है ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। अगर आपको नॉर्मल लाइसेंस लेना है तो एक रजिस्ट्रेशन 100 रुपये साल पे आपको मिल जाता है। आपका टर्नओवर अगर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच का है तो आपको स्टेट लाइसेंस अप्लाई करना है। 20 करोड़ से ऊपर के केसेस में आपको सेंट्रल लाइसेंस मिलता है। तो अगर आपका बिजनेस खाने से रिलेटेड है तो फूड लाइसेंस लेना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे तमाम उन तरीके के लाइसेंसेस के बारे में बताता हूं जो आपको चाहिए होंगे अगर आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, एक बिजनेस करते हैं। तो इसको जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो अगर देखिए, अगर आपको कोई बैंक ऑपरेट करनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा RBI से। अगर आप कोई इंश्योरेंस सेक्टर में है तो आपको IRDA का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी NOCs होती हैं लीगल, चाहे वो फायर की हो जाए, वाटर की हो जाए, पोल्यूशन की हो जाए, ये सारे NOCs आपको लेनी है। तो आपको मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप बिजनेस के बारे में आपने महीने भर सोचा और बिजनेस चलाया और 6 महीने में बिजनेस खोल के बंद कर दिया क्योंकि आपको लॉस होने लगा। अगर आपको कोई नया बिजनेस करता है तो मेरी तरफ से आपको वही एडवाइस रहेगी कि आप भले 6 महीने पूरा टाइम लगाइए मार्केट को रिसर्च करने पे, उस रिलेटेड बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल से जानने में, उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में जानने में। जब आपको डिटेल से सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए तभी आपको उस बिजनेस में उतरना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में सक्सीड होने का ये एकमात्र साधन है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे बताए हुए सारे रजिस्ट्रेशन, सारे लाइसेंस आपको डिटेल में समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा। और हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अगला वीडियो उसके ऊपर बना सकता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।